Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you syntax agreement of the verb with its subject. इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो इस वर्ब के अनुसार यानी सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब होती है। इसी के अंतर्गत इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून। ज्वार के जो है उठने का और गिरने का जो है कारण क्या है? मून है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, दोनों चीजें जो राइज एंड फॉल दिखा रहा है, ये टाइड का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, सिंगल एक्शन को दिखा रहा है। एक्शन जो उसका होता है एक साथ होता है टाइड का, इसलिए यहां पर इज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। द राइज एंड फॉल ऑफ द मून is due to the moon। ये है। The smell of these flowers are very sweet। The smell, इन फ्लावर की स्मेल बहुत मीठी है। अब इनकी जो स्मेल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। The smell of these flowers, the smell of these flowers is very sweet। ये है। 100 rupees are not a big sum these days। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100 rupees दिया है। ठीक है, और ये किसी अमाउंट को जब बता रहा है, 100 रुपीज हो, 200 रुपीज, जो भी चीजें हैं, अगर ये किसी एक अमाउंट को दिखा रहे हो, सम को दिखा रहे हैं, तो वहां पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। 100 rupees is not a big sum these days। yeah। The ship with all its passengers were sunk। यहाँ पर जो है देखिए, शिप के साथ, ये नाउन है हमारा, इसके साथ विथ लगा हुआ है, फ्रेज है, इस फ्रेज के साथ ऑल विथ पैसेंजर्स लिखा हुआ है। तो ऐसा जो होता है, जब विथ लगा होता है, तो हम उसके पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाते हैं। इसके पहले जो शिप है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। लिखेंगे हम द शिप with all its passengers was sunk। फिर है neither he nor his father were injured in the accident। देखिए neither है ना, neither के साथ यहाँ पर नार लगा हुआ है, और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी हमारा क्या है? सिंगुलर है। ध्यान देना है, यहाँ पर हिज फादर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो लिखेंगे नाइदर ही नॉर हिज फादर was injured in the accident। ठीक है, 5 times 5, हम कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 9 times 9 is 81, यानी हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। उसके साथ जो वर्ब लगती है सिंगुलर वर्ब लगती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
5 times 5 is 25. 25. Yeah. Bread and butter आर प्रेफर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का ये जो है ब्रेड एंड बटर देखने में तो लगता है कि दो चीजें हैं। ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड के लिए आता है, ये सिंगल प्रोडक्ट माना जाता है। ब्रेड एंड बटर एक साथ होते हैं, इनको माना जाता है ब्रेड एंड बटर। जैसे राइस एंड करी को हम एक फूड के रूप में मानते हैं, ठीक है, वैसे ब्रेड एंड बटर को भी एक फूड के रूप में माना जाता है, उसको ब्रेकफास्ट के रूप में। इसलिए इनके साथ एक माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ब्रेड and butter, bread and butter is preferred for the breakfast। ये चीज है। Neither of us have been selected। अब देखिए नाइदर के साथ अगर आप लगा हो, इसके साथ जो भी प्रोनाउन हो, भले प्लूरल हो, लेकिन नाइदर के साथ, आइदर के साथ, ईच के साथ, एवरी के साथ, ये जो चीज लगा हुआ है भले प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। नाइदर का मतलब इनमें हम में से कोई नहीं है, हम में से कोई नहीं की बात कर रहा है, आपस में की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। नाइदर ऑफ us has been selected, इस तरीके से हो जाएगा। Neither of us has been selected। इसमें देखिए जस्टिस लिखा हुआ है, जस्टिस एज वेल एज मर्सी डिमांड इट लिखा है, एज वेल एज लगा हुआ है, इसके साथ जस्टिस आया हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होगी, तो डिमांड्स हो जाएगा यहाँ पर। Justice as well as mercy demands it हो जाएगा, ये चीज है। Justice as well as mercy demands it हो जाएगा। Everyone of the boys were interested in cricket लिखा हुआ है, तो ध्यान देने की बात है, एवरीवन लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। एवरीवन ऑफ द बॉयज वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से है। The cattle is grazing in the field। कैटिल जो है प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी कैटिल जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, पशुओं का झुंड होता है, इसके साथ जो है ये प्लूरल चूंकि सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। The cattle are grazing in the field, ठीक है, इस तरीके से है। The jury was divided in its opinion and could not agree on the verdict। verdict फैसला, ये जो जूरी है, जजों की अदालत, जजों का जो ग्रुप होता है, ये डिवाइडेड है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, वर लगेगा। The jury were divided in its opinion and could not agree on the verdict। verdict में फैसला होता है। फिर है ईच ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ ईच शब्द आया हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगी। ईच ऑफ माई ब्रदर्स लिखा हुआ है, ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज मेड ए गुड स्टार्ट
इन लाइफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हैव की जगह हैज हो गया। सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। एज वेल एज लिखा हुआ है, ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अपने पूर्व वाले सब्जेक्ट सी के अनुसार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर वाज हो जाएगा, वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, इन द पार्टी, इस तरीके से। फिर है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर दैट हैज एवर बीन सेट। अब यहां पर दिस इज वन ऑफ द लिखा हुआ है, वन ऑफ द यहां लिखा हुआ है, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर लिखा हुआ है, तो वन ऑफ द के साथ जो है पेपर है, पेपर्स हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे हम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स दैट, अच्छा ये प्लूरल हो गया, पेपर्स हो गया, तो इसके साथ यहां पर जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल हो जाएगी, तो दैट हैव एवर बीन सेट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ईच ऑफ दीज बॉयज वर गिवन द प्राइज, यहां पर ईच है, सिंगुलर है, यहां पर वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। ईच ऑफ दीज बॉयज was given the prize, इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपको जो है वर्ब कैसे लगाना चाहिए किस सब्जेक्ट के अनुसार, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, हमने आपको बता दिया है। इसको आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।